राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से मेरे चैनल शिवानी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज शनिवार के दिन हम सुनेंगे पीपल वृक्ष और शनिदेव से संबंधित एक पौराणिक कथा। ये कथा भगवान शिव के ही अवतार महर्षि पिपलाद से संबंधित है। चलिए भक्तों शुरू करते हैं। भक्तों, शनिदेव को न्यायाधीश भी कहा जाता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कई तरह से शनिदेव की पूजा अर्चना की जाती है। इनमें से एक है शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना। शनिवार के दिन लोग पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं और शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं। माना जाता है शनिवार के दिन की गई पीपल की पूजा से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और ऐसा करने से व्यक्ति की शनि से जुड़ी महादशा, साढ़े साती, ढैया आदि का प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है और व्यक्ति को ज़्यादा कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। लेकिन ऐसा करने के पीछे क्या कारण है? क्यों पीपल के वृक्ष की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और पीपल से शनिदेव का क्या संबंध है? आज हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर को महर्षि पिपलाद की कथा से जानेंगे। भक्तों, महर्षि पिपलाद की कथा हमें शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता में मिलती है। वैसे तो हमें शास्त्रों में भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है। इन्हीं अवतारों में से एक अवतार पिपलाद अवतार है, जिन्होंने कर्मफलदाता शनिदेव पर भी प्रहार किया था और जिसके कारण शनिदेव की गति धीमी पड़ गई थी। अब जानते हैं महर्षि पिपलाद की कथा। ऋषि पिपलाद महर्षि दधीची के पुत्र थे। इनके पिता महर्षि दधीची भगवान शिव के महान भक्त थे। महर्षि दधीची ने भगवान शिव की कठोर आराधना करके अपने शरीर की हड्डियों को वज्र जैसा कठोर बना लिया था। एक बार दैत्यों ने वृत्तासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया था। दैत्यों से परास्त होने के पश्चात सभी देवगण ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें अपना दुख सुनाते हुए इस दुख के निवारण का उपाय पूछा। देवताओं की व्यथा सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, दधीची नाम के एक महामुनि हैं, जिन्होंने पूर्व काल में भगवान शिव की आराधना करके अपनी हड्डियों को वज्र जैसा कठोर बना लिया है। यदि महर्षि दधीची की अस्थियों से अस्त्र बनाया जाए और उस अस्त्र से वृत्तासुर पर प्रहार किया जाए तो उसकी मृत्यु हो सकती है। तब ब्रह्मा जी के वचन सुनकर सभी देवगण गुरु बृहस्पति जी को साथ लेकर दधीची मुनि के आश्रम में पहुंचे और सभी ने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने महर्षि दधीची को सारी बात बता दी। महर्षि दधीची ने संसार के हित के लिए अपने शरीर को त्याग कर देवराज इंद्र को अपनी हड्डियों का दान दे दिया और उनकी हड्डियों से विश्वकर्मा द्वारा एक वज्र नामक अस्त्र बनाया गया। जब महर्षि दधीची की पत्नी सुवर्चा को इसके बारे में पता चला तो वह भी अपने मृत पति के पास जाने के लिए जैसे ही चिता में प्रवेश करने लगी, तभी आकाशवाणी हुई कि हे सुवर्चा, तुम ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारे उदर में महर्षि का तेज विद्यमान है और शास्त्र कहते हैं कि गर्भवती स्त्री को सती नहीं होना चाहिए। तब सुवर्चा ने एक पत्थर लेकर अपना गर्भ विदीर्ण कर दिया और उसके गर्भ से एक महादिव्य शरीर वाला परम कांतिवान बालक उत्पन्न हुआ। वह बालक भगवान शिव का ही रूप था। सुवर्चा ने उस बालक को पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया और फिर सती हो गई। पीपल के नीचे जन्म होने के कारण ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम पिपलाद रखा। एक समय पिपलाद ने देवर्षि नारद से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दधीची जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए? जन्म होते ही मेरी माता भी सती हो गई और बाल्यकाल से ही मैं अनाथ होकर कष्ट झेलने लगा। यह सुनकर देवर्षि नारद ने पिपलाद को बताया कि शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग बना है। पिपलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ही ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करनी शुरू कर दी और वरदान स्वरूप ब्रह्मा जी से ब्रह्मदंड की प्राप्ति की। तत्पश्चात पिपलाद ऋषि ने शनिदेव के ऊपर ब्रह्मदंड नामक शस्त्र से प्रहार किया, जिसका मुकाबला करना शनिदेव के बस में नहीं था। शनिदेव तीनों लोकों में भागने लगे। तीनों लोकों की परिक्रमा करने के बाद भी ब्रह्मदंड ने शनिदेव का पीछा नहीं छोड़ा और शनिदेव को घायल करके उनके पैरों में जाकर लगा, जिस वजह से शनिदेव की गति धीमी हो गई। तब शनिदेव ने दुखी होकर भगवान शिव को पुकारा। तब भगवान शिव ने आकर पिपलाद ऋषि का क्रोध शांत किया और शनिदेव की रक्षा की। उसी दिन से शनिदेव पिपलाद से भयभीत रहने लगे। भक्तों, ऋषि पिपलाद ने संसार में किसी से भी निवारण न होने वाली शनिश्चर पीड़ा को हरने का प्रयत्न किया और वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु के मनुष्यों को शनि ग्रह की पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि पिपलाद ऋषि का जन्म पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था और पीपल के पत्तों को खाकर ही उन्होंने तप किया था। इसलिए पीपल की पूजा करने से शनिदेव का अशुभ प्रभाव दूर होता है।
भक्तों, जो भी मनुष्य ऋषि पिपलाद को याद करते हुए शनिवार के दिन पीपल की पूजा करता है, उसको शनि की 7.5 ढैया और शनि की महादशा कष्टकारी नहीं होती है। जय शनिदेव महाराज। भक्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा ये चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।